हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित विषय का एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 14 सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 13 सॉल्व किया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 14 जो है वो सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है और इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये है 1.2 सेंटीमीटर 1.2 मीटर लंबी लड़की। ठीक है, लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ठीक है, क्षैतिज रेखा में, और यहाँ पे ये दो गुब्बारे जो हैं वो उड़ रहे हैं। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है और फिर हो जाता है वो 30 डिग्री। ठीक है, घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री। तो कह रहा है कि ये जो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो आइए प्रश्न जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बना लिया है फिगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ फिगर हमारा बन गया है। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 1.2 मीटर की लड़की है। ठीक है, 1.2 मीटर लंबी लड़की है और ये है क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो ये भूमि से लेकर के गुब्बारे तक की ऊंचाई जो है वो कितना है? 88.2, और ये है 1.2 मीटर लंबी लड़की। तो हम क्या करेंगे कि एक्चुअली इस क्षैतिज रेखा से इस गुब्बारे तक की ऊंचाई जो है वो ज्ञात करेंगे। तो वो ज्ञात करने के लिए हम 88.2 में से 1.2 मीटर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 88 में से 2 मीटर माइनस करेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 87 मीटर। ठीक है, तो ये 87 मीटर है, तो ये भी 87 मीटर होगा, होगा ना। और यहाँ पे भी हमारा 1.2 मीटर होगा। ठीक है, इसको भी कर देते हैं, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो हमसे कहा गया है कि यहाँ ये जो पहला वाला गुब्बारा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी y जो है वो हमें ज्ञात करना है। लेकिन पहले हमें ये भी पता चलना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितना है। ठीक है, x का मान जो है वो हमें यहाँ पे पता चलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाम जो है वो यहाँ पे दे देते हैं। तो इसको नाम देते हैं यहाँ पे a, इसको नाम देते हैं b, इसको दे देते हैं यहाँ पे c, इसको दे देते हैं d, और सॉरी इसको d नहीं लेते हैं, d इसको दे देते हैं। ठीक है, c d, ये हो गया e, ये हो गया f, ये हो गया g। ठीक है, क्लियर है। हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज को लेंगे और दोनों त्रिभुज को सॉल्व करके जो मान आएगा उसको हम लोग देखेंगे कि वो मान कैसे हम लोगों को समीकरण 1 या 2 में किस तरह से हमें बैठाना है। उसके बाद करके हम लोग y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी डी जो है, सॉरी डी नहीं है, ये सी डी जो है वो निकाल के दिखा देते हैं। प्रश्न हल कर रहे हैं, पहले आप थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि माना कि 1.2 मीटर एक लड़की है जो क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ते हुए गुब्बारे को देख रही है। हवा में उड़ता हुआ गुब्बारा कहाँ से है? जमीन से गुब्बारे की स्थिति 88.2 मीटर की है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग
थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो सी डी जो है हमारा, ठीक है, ये सी डी हम निकालेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये हमारा क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा से यहाँ से देख रही है लड़की, तो ये 1.2 मीटर जो लड़की की लंबाई है वो हमें माइनस करना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में साफ लिखा है कि क्षैतिज रेखा से देखा जा रहा है। ठीक है, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को क्षैतिज रेखा से देख रही है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो निकाल लेते हैं। तो सी डी बराबर हो जाएगा हमारा, सी डी बराबर ई जी, ये है हमारा ई जी, और इसमें से हम लोग ए बी माइनस करेंगे। ठीक है, तो ई जी है 88.2 माइनस 1.2, तो ये हो गया 87 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 87 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज लेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी ए में, समकोण त्रिभुज डी सी ए में। तो यहाँ हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे उन्नयन कोण है 60 डिग्री का। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये हमने x आधार माना है। ठीक है, तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा से होता है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर p बाई बी। यहाँ पे थीटा का मान है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे। p का मान है हमारा डी सी बटा, और b का मान है हमारा ए सी। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, डी सी का मान है 87 मीटर, और ए सी की जगह आप ए सी भी लिख सकते हैं या x भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ए सी ही लिख दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे गुना कर देंगे, ए सी गुना √3 बराबर 87। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है, यहाँ एक छिपा है तो। ठीक है, तो अब हो जाएगा ए सी बराबर 87 बटा √3। हर जो है वो कभी भी रूट में नहीं होता है, तो हम यहाँ हर का परिमेयकरण कर देते हैं ताकि आगे सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो ये हो गया 87/√3, और √3 में √3 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। √3 में √3 से करेंगे तो √9 आएगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, और अब हम लोग 3 से 87 को कटा देते हैं, जो कि कट जाएगा 29 बार में। तो ये आ गया 29/√3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब लेंगे हम लोग ये बड़े वाले त्रिभुज को, ई एफ ए ई एफ में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए ई एफ में ए सी का मान यहाँ आ गया हमारा, ये है ए सी। ठीक है, यानी कि किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब ले रहे हैं हम लोग ये वाला त्रिभुज, तो ए ई एफ में यहाँ भी हमारा tan थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए कि आप देखिए यहाँ भी हमारा 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हमारा क्या है, लंब है, थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये हमारा क्या है, आधार है। तो यहाँ जो हम आधार लेंगे ना, ये x प्लस वाई यानी कि ए सी प्लस सी एफ लेंगे। ठीक है, ए सी प्लस सी एफ, या फिर पूरा आप ए एफ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर p बाई बी। थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री होगा। tan 30 डिग्री बराबर p कितना है हमारा, p है हमारा यहाँ पे ई एफ बटा, ये हो जाएगा हमारा ए सी प्लस सी एफ। 30 डिग्री का जो मान होता है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं tan 30 डिग्री बराबर ई एफ का मान कितना है, ई एफ का मान है, सॉरी 30 डिग्री का मान ही लिख लेते हैं। tan 30 डिग्री का मान जो है वो हमारा क्या होता है, 1/√3। ठीक है, और ई एफ का मान है 87 मीटर, और ए सी हमने माना है x, और सी एफ को माना है y।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 87√3, समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x प्लस वाई बराबर 87√3 आया है, और यहाँ जो हमारा मान आया है AC का, जिसको हमने x माना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा x का मान आया है, तो हम क्या करेंगे कि इस x के मान को यहाँ x में रख देंगे। ठीक है, तो हमारा y का मान आ जाएगा, और y का मान क्या है, ये पहले गुब्बारा जो पहला हमारा गुब्बारा उड़ रहा था जिस स्थिति में, वहाँ से जब वो दूसरा अपना पोजीशन चेंज करता है तो उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दूरी जो है वो आगे बढ़ा है। ठीक है, गुब्बारा अपने प्रारंभिक स्थिति से जो अगली स्थिति में आया है उसके बीच की दूरी, तो जिसको हमने y माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 है हमारा x प्लस वाई बराबर 87√3। x का मान है हमारा यहाँ पे 29√3 प्लस y बराबर 87√3। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा 87√3 प्लस का 29√3 इधर आएगा माइनस का 29√3। 87√3 में से 29√3 को हम लोग अगर घटाते हैं तो हमारा मान आएगा 58√3 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी सवाल था, बस आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझना था। तो यहाँ पे मैंने जो है वो फिगर बना दिया था। 1.2 मीटर लंबी लड़की थी जो क्षैतिज रेखा से, ठीक है, क्षैतिज रेखा में जो है वो 88.2 मीटर जो है भूमि जो है हमारा 88.2 मीटर, ठीक है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से, ये क्षैतिज रेखा होता है। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा से क्या करती है, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, और किसी भी क्षण लड़की की आंख से पहला वाला जो गुब्बारे की स्थिति है जिसका उन्नयन कोण यहाँ पे कितना बन रहा है 60 डिग्री का, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री का। तो हमसे कहा गया कि इस गुब्बारे से यहाँ तक की जब ये गुब्बारा यहाँ आ गया है तो इनके बीच की दूरी जो है वो हमें निकालनी थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1.2 को 88.2 में से घटा दिया, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा से देख रही थी। ठीक है, क्योंकि ये भूमि से जो है वो दिया था ऊंचाई 88.2, लेकिन लड़की जो है वो क्षैतिज रेखा से देख रही थी, क्षैतिज रेखा में देख रही थी। तो जब क्षैतिज रेखा में देख रही थी तो 1.2 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, और उसके बाद जो मान आया वो हमने क्या किया, यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को हमने सॉल्व किया, और जो मान आया हमारा समीकरण 1 का, पहले त्रिभुज का जो मान आया वो हमने दूसरे त्रिभुज के मान में बैठा करके y का मान जो है यानी कि C से F की जो दूरी है वो हमने निकाली। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और मैथ जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।